ये कहानी एक लॉन्डिस के साथ कई रंगीली परियों की, जो एक के बाद एक गपा गप के नंबर लगाए रहती हैं। साथ में सभी उस लॉन्डे से प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वह लौंडा उनकी प्रेग्नेंट वाली बात को छुपाकर उनकी शादी करवाता है। आइए देखते हैं कैसे कहानी की शुरुआत होती है। और यहाँ पर एक तांगा जा रहा था जिस पे ये बैठा होता है, जिसका नाम जॉनसीन यानी रोजर होता है। और वह अपने घर छुट्टियाँ बिताने के लिए जा रहा होता है। उसके साथ एक लेडी होती है जिसका नाम लपीता होता है। दरअसल रोजर की माँ ने लपीते को रोजर को लेने के लिए भेजा होता है। अब यहाँ रोजर की नजर लपीते के पपीते पर जाती है। पपीता बार बार रोड ना सही होने की वजह से उछल रहा था, जिसे देखकर रोजर की पैंट गीली हो जाती है। पपीता भी अपने पपीते का स्वाद रोजर को देना चाहती थी। देर बाद रोजर अपने घर पहुँच जाता, जहाँ पर उसके फैमिली वाले उसका इंतजार कर रहे थे। तभी रोजर की माँ की नजर उसकी पैंट पर जाती है और पैंट गीली होने की वजह पूछती है। उसकी मौसी इसके बचाव में कहती है, इस उम्र में सब कुछ होता रहता है। लपीते के पपीते की वजह से उसका महल का पानी टपक गया। उसकी मौसी उसकी पैंट सफा करने लगी। आगे हम रोजर की छोटी बहन बरखा को देखते हैं। बरखा रोजर को जंगल का सैर कराने लेके जाती है, जहाँ पर लपीता मिलती है। लपीते से बातें करता है। लपीते को अचानक से जोर की लग जाती है। रोजर सोचने लगता है यहाँ पर क्या कर रही है। इसके बाद रोजर दूसरी तरफ जाने लगता है। तभी रोजर का पैर फिसल जाता है। रोजर फिसल कर गिर जाता है। उसे एक महिला की हंसने की आवाज सुनाई देती है। तभी रोजर देखता है उसके घर की महिला जंगल में बिस्तर गर्म कर रही होती है। वो महिला रोजर को देखती है तो मुस्कुराने लगती है। उसे देखकर रोजर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। रात में रोजर अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। उसकी माँ वादे की बहुत पक्की होती है, उसे बात बात पर टोकती रहती है। वो डिनर के बाद अपने कमरे में सोने के लिए जाता है। उसके कमरे से एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज के पीछे जाता है। वो देखता है उसके घर की एक नौकरानी हेलन का कार्यक्रम शुरू होता है। दरवाजे के पीछे से उसका कोई ढोल बजा रहा था। उसके बाद वो अपने कपड़े सही कर वहाँ से चली जाती है। रोजर अपने नल को बिगड़ चलाए सोने चले जाता है। तभी उसे बरखा दिखाई देती है, जो उसके बिस्तर में छुपी हुई थी। बरखा यहाँ उसे अपनी मौसी के बारे में बताती है। उसकी मौसी के तालाब में अभी तक किसी ने डुबकी नहीं लगाई। रोजर पूछता है, तुम्हें कैसे पता? बरखा बताती है, उसे हेलन ने बताया था। रोजर पूछता है, हमारी मौसी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उसे नहीं पता है, मैंने सुना है उन्हें मर्दों से बहुत ज्यादा डर लगता है। अगले दिन बरखा उसे नदी के किनारे लेके जाती है, जहाँ पर उसके घर के सारे नौकर बातें किया करते थे। रोजर और बरखा आपस में बातें कर ही रहे थे। उसके घर की नौकरानी नदी के किनारे आ जाती है। दोनों भाई बहन एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। दोनों पंचायत कर रहे होती हैं। रास्ते में से 3 आदमी गुजर रहे होते हैं, जो रोजर के घर के नौकर होते हैं। तीनों आदमी उस पार से नौकरानी को अपने नल दिखाने लगते हैं। असीला भी कम नहीं थी, जोश में आकर अपने खरबूजे दिखाती है। वो भी खुश हो जाते हैं। वो नदी के उस पार थे, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। ये सब कुछ रोजर छुपकर देख रहे होते हैं। अगले सीन में रोजर की बड़ी बहन एलिशा अपने पापा के साथ आई होती है। घर के सारे मेंबर उसका स्वागत करते हैं। घर के सारे मेंबर से वो गले लगती है। रोजर को हाय बोलकर चली जाती है। रोजर अपने साथ हुए भेदभाव को समझ नहीं पाता है, निराश हो जाता है। बरखा उसकी निराशगी को खत्म करने के लिए उसे चर्च लेके जाती है। उसकी मौसी मरगिस्ट फादर के सामने अपना पाप बताती है। मेरी बहन का बेटा रोजर जब से घर आया, मैं उसे देखकर उसकी दीवानी हो गई। मुझे उसके साथ गपा गप के सपने भी आते हैं। ये सारी बातें छत के ऊपर बैठा रोजर सुन रहा था। रोजर सोचने लगता है, मेरे नल के चलाने की बारी है। मार्गरेट की इस बात को सुनकर पादरी परेशान हो जाता है। कुछ देर बाद पादरी सो जाता। उधर छत से रोजर भी गिर जाता है। फादर और मार्गरेट उसकी माँ को सारी बातें बता देते हैं। रोजर की माँ पादरी से पूछती है क्या सजा मिलनी चाहिए। पादरी कहता है, इसके पंबू पे 10 सांड मारनी चाहिए। रोजर की माँ को भी आइडिया पसंद आता। घर के एक नौकर से झाड़ू लेकर आने के लिए कहती है। वो ये काम मार्गरेट के ऊपर सौंप देती है। वहाँ रोलक नाम का आदमी आता। उसे रोजर की हालत देखकर हंसी आ रही थी। मार्गरेट पहले तो मना कर देती है। रोजर की माँ को फोर्स करने पर रोजर को पेल देती है, जिसकी वजह से रोजर का बम लाल हो जाता है। यह कार्यक्रम उसकी मेड आंसू और बरखा भाई जैसे देख रही थी। रात में रोजर उल्टा सोता है, क्योंकि उसके तरबूज सूज गए थे। तभी उसे बाहर से बर्तन गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वह बाहर देखने लगता है। वह देखता है कि इस बार भी हेलन कोई तबला बजा रहा है, पर अफसोस से पता नहीं चल पाया तबला बजाने वाला कौन था। इस बार रोजर के साथ साथ मिस्टर फ्रैंक भी देख रहे होते हैं। वहाँ पर उसूला आ जाती है। उसूला कहती है, मैंने तुम्हें पिटते हुए देखा, मुझे पता है तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। अगर तुम चाहो तो मैं उसका दर्द मिटा सकती हूँ। रोजर कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं।
वो पूछता है कि मैं जब सोने जाता हूँ तो हेलन अपना तबला किससे बजवाती है। वो कहती है हमारा सीक्रेट है। वो इसकी बात कह के वहाँ से चली जाती है। रोजर सोचने लगता है कि मेरी बारी कब आएगी, मैं कब ढोल बजाऊंगा। उसके बाद उसकी नज़र रोजर पर जाती है कि मिस्टर फेक वहाँ से चले जाते हैं। रोजर भी दूरबीन से देखने लगता है। रोजर देखता है कि दूसरी तरफ भी गुफा की खुदाई हो रही है। तभी उसे टेबल पर रखी एक किताब मिलती है। उस किताब में गर्ल्स के फोन नंबर के साथ साथ रोमांटिक कहानियां भी लिखी होती हैं। रोजर जल्दी से अपने पेट में डालकर उस किताब को लेकर वहाँ से चला जाता है। रोजर वहाँ से जा रहा होता है। उसे अपने पेरेंट्स के कमरे से घपाघप की आवाज़ सुनाई देती है। वह दरवाजे से झांकने की कोशिश करता, तभी रोलन से झांकते हुए देख लेती है। रोजर उससे रिस्पेक्ट करता है कि प्लीज मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ मत बताना। जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। रोलन भी उसे अपने कार साफ करने का काम देता है। उसके बाद अस्तबील में छुपकर डायरी रीड करते हुए वो अपने नल का पानी निकाल देता है। तभी वहाँ उसके घर का एक नौकर आ जाता है और रोजर तुरंत एक कोने में छिप जाता है। हेलन भी मुर्गियों को दाना डालने के लिए आती है। इधर नौकर भी हेलन को विंडो में फांस देता है और पीछे से जाकर उसका ढोल बजाता है। हेलन की नजर रोजर पर जाती है। वो उससे हेल्प मांगती है। तभी उसे हेलन रोक देती। दरअसल हेलन को भी ढोल बजवाने में खूब मजा आ रहा था। उसके बाद रोजर बाहर आता है तो नौकर अपना काम खत्म कर चुका था। रोजर अपनी बड़ी बहन फ्योंसी से रोलन के साथ बातें कर रहा था। तभी रोलन रोजर से कहता है कि देखो मेरे जूते कितने गंदे हो गए, अच्छी तरीके से साफ करो। रोजर ने साफ करने के लिए मना कर देता है। रोजर को गुस्सा आता और वह उसकी माँ को ये बात बता देता है। वो कहता है कि ये रोजर आपके कमरे में कल ताका झांकी कर रहा था। सब सुनकर गुस्सा हो जाती है। पता नहीं ये सब ज्ञान रोजर को कौन कौन दे रहा है। वो तुरंत उसे बाहर जाने के लिए बोलती है। रोजर मौका देखते ही अपनी किताब अपनी बहन से बदल देता है। इसके बाद एलिसा किताब को रीड कर रही होती तो रोजर बाहर से देख रहा होता है। उसके मन में कामता की लहर उठ रही थी। उसको शांत कराने के लिए मूसूला को खोजने लगता है जो किचन में काम कर रही थी। रोजर पीछे से लपक के उसके बम को भर लेता है। उसे लग रहा था कोई घर का नौकर है। वो रोजर को देखकर उसके सिर पर प्लेट मार देती है। इसके बाद रोजर बेहोश हो जाता है और उसूला उसे सॉरी कर देती है, पेलन के लिए हाँ कर देती है। तभी वहाँ पर एक मोटी सी मेड आ जाती है। रोजर वहाँ से भाग जाता है। रोजर को एक गुफा चाहिए थी। वह लपीते की तरफ चल पड़ता है। लपीते को देखकर पीछे से उसका ढोल बजा देता है। लपीता उसे मना नहीं कर पाती। तभी डाकिया बाहर चिट्ठी लेके आता है। कहता है कि जर्मनी ने फ्रांस पर जंग का ऐलान कर दिया है। ये सुनकर वहाँ पर सब इकट्ठा हो जाते हैं। रोजर की प्यास फिर से अधूरी रह जाती है। अगले दिन सब मर्दों को जंग में जाना था। रोजर की फैमिली पार्टी करने लगती है पर मिस्टर फैकर कहता है कि मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा, मुझे इस्तीमा है। रोजर को ये बात पता चलती है कि उसके घर के सभी मर्द जंग में जाने वाले हैं और वह अकेला घर पर रहेगा। तो ये भगवान को शुक्रिया कहता है। अब रोजर सबके जाने का इंतजार करने लगता है। उस टाइम में सारे मर्द जंगल में जाने से पहले अपनी बीवी के साथ जंगल मंगल किया करते थे। आज की रात वह सब वही काम कर रहे थे। यहाँ पर रोजर सबको एंजॉय करते हुए देख रहा था। अगले दिन सभी लोग जंग में चले जाते हैं। सबसे पहले आंसू के पास जाता है। आंसू को तो पहले से ही रोजर पसंद था तो इसलिए वो उसे गुफा का दर्शन दे देती है और वो पूरी रात आंसू के पास गुजारती है। उसकी माँ पादरी से बात कर रही थी। उसका हस्बैंड उसके साथ अलग अलग पोजीशन में गप करता है। उसे बहुत मजा आता है। पादरी कहता है तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो, इसे पाप नहीं कहा जा सकता है। अगले सीन में हमें रोजर के मेट केट को नदी के किनारे देखते हैं। तभी अचानक से नदी में रोजर निकलता है और मेट को अपनी बात में फंसाकर गप कर देता है। घर की सभी औरतों के साथ संभोग करना चाहता था। रोजर के पिताजी घर पे आते हैं। दरअसल वो एक कर्नल थे, कभी भी जंग से घर पे आ सकती है। नजर उसकी मौसी और मार्गरेट क्रेट पर पड़ी। वह उसके पेरेंट के कमरे में झांक रही थी। अब रोजर अपने पेरेंट के कमरे में घुस जाता है जहाँ उसके पेरेंट पेलने शुरू करने वाले थे। तभी वो रोजर को देखकर चौंक जाते हैं और डांट कर उसे भगा देते हैं। उसके बाद मार्गरेट अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। तभी उसे रोजर दिखाई देता है रोसेस लेते हुए। रोजर कहता है मुझे पता है आपके तालाब में कोई कूदा नहीं है, मैं उसमें नहाने के लिए। मार्गरेट मना कर देती है। बाद में उसका ढोल बज जाता है। इस बार हेलन फिर से उस कमरे के पास चाय लेके आती है। इस बार वो नौकर गायब। तभी सीधा रोजर के कमरे में चली जाती है। रोजर कहता है तुम इस टाइम पे क्यों आती हो? वो कहती है मैं चाय नाश्ता देने के लिए आती हूँ। तो ये वहाँ से जाने लगती है। रोजर उससे पीछे से पकड़ के उसका गेम बजा देता है। अगले दिन बरखा और रोजर बगीचे में बैठे हुए थे। बरखा कहती है देखो कौन जा रहा है। रोजर देखता है उसकी बहन एलिसा थी। रोजर बरखा के इशारों को समझ जाता है। वो एलिसा के पास पहुंच जाता है जो हॉर्स को घास डाल रही है। उसकी ड्रेस को उतारने लगता है। एलिसा मना कर रही थी, रोजर नहीं मानता। यहाँ रोजर पेलन का कार्यक्रम करते हैं। कमरे पर सारी औरतें लाइन लगाई होती हैं।
और खुद को संतुष्ट करती थीं। एक दिन रोजर एलिशा के पास होता है तो एलिशा कहती है वो प्रेग्नेंट हो गई है। उसके पास से एक प्लेन गुजरता है जिसमें बैठकर रोजर अपने घर आ रहा होता है। युद्ध खत्म हो चुका था, रोजर अपने घर पे आ जाता है। इसके सामने उसूला आ जाती है, वो कहती है उससे वो प्रेग्नेंट हो गई है। उसके बाद उसकी मौसी आकर बताती है वो भी प्रेग्नेंट हो गई है। रोजर डर जाता है, वो सबसे पहले एलिशा के पास जाता है। वो उसे रोलन के साथ गपागप करने के लिए कहता है। उसके पेट के ऊपर नील पॉलिश लगा देता है। वो अपनी मौसी के पास जाता है, कहता है तुम मिस्टर फ्रैंक से शादी कर लो, वो तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हारा अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। वो उसूला के पास जाता, शादी के लिए प्रपोज करता। उसूला ने किसी और से शादी करने का प्लान बनाया था। तीनों की शादी हो जाती है, किसी को कानों कान खबर नहीं होती रोजर ने क्या गुल खिलाया था। एक बार रोजर एलिसन के साथ लास्ट बार गपागप करता है। कुछ दिन बाद रोजर की छुट्टी खत्म हो जाती है, एलिसन वहाँ पे आती है। वो भी कहती है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। रोजर कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए पति का इंतजाम कर दूंगा। एलिसन कहती है मुझे कोई टेंशन नहीं, इस घर के कई मर्दों ने मुझे खींचकर तबला बजाया है। अगले दिन रोजर रवाना होता है। दोस्तों यहीं से मूवी का एंड होता है।